नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हज साल 2019 के आज़मीन की ऑनलाइन दरखास्तों की अदखाल का इंतजाम किया गया है। आज़मीन अपनी दरखास्तें सोसाइटी के दफ्तर पर दाखिल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए सोसाइटी से भी रुजू हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाला फ़िल हज्ज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है 2019 में जाने वाले हुज्जाज इकराम के लिए कि ऑनलाइन पर दरख्वास्त फार्म आ चुके हैं और यहाँ मस्जिद अरफात के बाजू अलहाज मोहम्मद गौस साहब मस्जिद अरफात के पास ऑनलाइन पे खाना पूरी की जा रही है, फार्म भरे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हजरात 2019 के अंदर हज पे जाने वाले हैं, आज़मीन हज हैं, वो अपना फार्म पूरा कर लें। और जैसा कि हम जानते हैं ये हज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है जिसके ऊपर भी हज फ़र्ज़ है। अगर वो हज ना करे तो इसके अंदर बड़ी मज़म्मत आई और कुरान करीम के अंदर भी मज़म्मत आई। इसलिए जिनके पास इतना पैसा है कि जो हज को जाकर आ सकते हैं वो जल्द से जल्द अपनी जो है दरख्वास्त दाखिल करें और जो भी हजरात हज के फार्म को पुर करने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि कुरानंदाज़ी में हमारा नाम आ जाए, सदका खैरात करें। और हज ये एक बार ज़िंदगी में फ़र्ज़ है। इसके लिए हम जो भी हजरात दरख्वास्त देने के बाद हज की जो फ़राइज़ हैं वो जो है मुतालिया के अंदर रहें, उलमा इकराम की निगरानी में पूछें, हज के फ़राइज़ मालूम करें, हज के वाजिबात मालूम करें, हज के सुनन मालूम करें, हज के आदाब क्या हैं मालूम करें। और कम से कम जो हजरात हज को जाने वाले हैं वो लब्बैक ऐसी तरह याद करें जैसे पहला कलमा याद होता है। इतना ज़ुबानी आराम से आप आसानी के साथ लब्बैक पढ़ सकते, क्योंकि हाजी को इहराम बांधने के बाद लब्बैक की ज़रूरत पड़ती है और खूब लब्बैक पढ़ना पड़ता है। और इसी तरीके से तीसरा कलमा है तवाफ़ के दौरान में, चौथा कलमा है सफ़ा मरवा के दरमियान में, और ऐसे ही आब ज़मज़म का पानी पीने की दुआ है। और ऐसी ही छोटी मोटी जो दुआएं हैं वो याद करने की कोशिश करें। और जितने भी इस साल हज को जाने वाले हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि अभी से जो है चलने की आदत डालें, क्योंकि हज के दौरान में चलना आपको पड़ता है, तवाफ़ के अंदर भी चलना पड़ता है, सफ़ा मरवा की सही में भी जो है आपको चलना पड़ता है। कम से कम 7 किलोमीटर जो है आपको एक तवाफ़ और सही करने के दौरान में लगते हैं। इसलिए पैदल चलने की आदत डालें और अल्लाह से खूब दुआएँ करें कि अल्लाह जो है आपको का नाम कुरानंदाज़ी में निकले और अल्लाह जो है आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। उसके लिए जो है आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है हज को जाने के लिए हलाल माल को जो है इख्तियार करें। अल्लाह हम सब को भी बार बार अल्लाह का घर की दीदार नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।